रवि श्रीवास्तव एंड यू आर वाचिंग माय चैनल हैप्पी एंजॉय विद रवि। खूब सारा एंजॉय कीजिए रवि यानी मेरे साथ। आज हम बात करने वाले हैं नेपाल और भारत के बीच जो आखिर विवाद हुआ, वह विवाद का कारण क्या था और ऐसा क्या कारण था जिसकी वजह से नेपाल भारत को आंख दिखा रहा है। सबसे पहले समझते हैं नेपाल के बारे में। ये नेपाल एक लैंडलॉक देश है, यानी पहाड़ों से घिरा हुआ, साथ साथ एक बफर देश भी है, यानी एक से ज़्यादा देशों से घिरा हुआ। मुगलों के पतन के बाद यहाँ के वीर योद्धाओं ने भारत के कई इलाके जैसे सिक्किम, नीचे के तराई का इलाका जो अवध का एरिया था, साथ साथ उत्तराखंड का एरिया, कुमायूं, गढ़वाल को पूरी तरह से कब्जा लिया। जहाँ थी सतलज नदी और दूसरे तरफ थी तीस्ता नदी। उस समय तब नेपाल का सीमा सतलज से लेकर तीस्ता नदी तक, यानी इतना लंबा चौड़ा क्षेत्र हो गया था। इनके बढ़ते प्रभुत्व के कारण साम्राज्य को देखते हुए, बल्कि जब हम स्वतंत्र भी नहीं थे तब ब्रिटिश सेना ने नेपाल के साथ युद्ध कर दिया और यह 1814 से 1816 तक चला। अंततः मजबूत ब्रिटिश नीति के कारण ब्रिटिश की जीत हुई और नेपाल की हार। अंततः 1816 में ही एक संधि हुई जिसे हम आज भी सुगौली संधि के नाम से जानते हैं, जिसमें नेपाल की सीमा को पूरी तरह से निर्धारित कर दिया गया। साथ साथ यही ऐसा विषय है जिस पे अभी भी विवाद चल रहा है, क्योंकि आंग्ल नेपाल युद्ध के संधि में नेपाल की सीमा पश्चिम में शारदा नदी, जिसे आजकल महानदी या महाकाली नदी के नाम से भी जानते हैं, वहां से लेकर नीचे उत्तर में मेची नदी सीमा तक कर दिया, जो संपूर्ण नेपाल राष्ट्र कहलाए। अब विवाद को पूरी तरह समझते हैं। उत्तराखंड से भारत सरकार को मानसरोवर की यात्रा करानी थी। उससे पहले जब भी हम कैलाश मानसरोवर को जाते थे तब हमें सिक्किम के नाथुला दर्रा से होकर जाना पड़ता था, जो काफी लंबा, खर्चीला और दुर्गम रास्ता था। तो भारत सरकार ने सोचा क्यों ना हम उत्तराखंड के रास्ते, जहां एक दर्रा है जिसे लेपू लेह दर्रा कहते हैं, वहां से सुगम सरल तरीके से आसानी से जाया जाए और जा सकते हैं। साथ साथ अगर चीन कभी भविष्य में हमला भी करता है तो लेपू लेह दर्रे से आसानी से सेना भी भेजी जा सकती है, और वहां पर सेना के माध्यम से सड़क बना दिया। विवाद तब हुआ जब कालापानी एक स्थान है, वहां से 80 किलोमीटर तक सड़क लेपू लेह तक बना दी गई। नेपाल यह कहता है कि ये जो 80 किलोमीटर आप सड़क बनाए हैं ये हमारे एरिया पर बना है और इसे हटा लीजिए। काला पानी, लिम्पिया दर्रा और लेपू लेह ये तीनों सीमा का बॉर्डर है, जहां एक तरफ नेपाल, दूसरी तरफ चीन, तीसरी तरफ भारत बसा हुआ है। नेपाल बोल रहा है कि हम सुगौली संधि को मानते हैं, भारत भी यही बात बोल रहा है कि हम सुगौली संधि को मानते हैं। लेकिन विवाद क्या है इसको पूरी तरह समझते हैं। सुगौली संधि में कहा गया था कि ये जो महाकाली नदी है, जहां से दोनों देशों का बॉर्डर है, ये जो स्थान बॉर्डर का है, वहीं से नेपाल और भारत के बॉर्डर चालू होता है। लेकिन जो महानदी है, जो जिसे आप महाकाली नदी बोलते हैं, उसकी 3 शाखाएं हैं। लिम्पियाधुरा जो पिथौरागढ़ में स्थित है, काला पानी और लेपू लेक। भारत कहता है कि ये नदी लेपू लेक से चालू होती है, बल्कि नेपाल बोल रहा है कि यह नदी लिम्पियाधुरा से। यही कारण है कि जो आप ये सड़क बनाए हुए हैं भारत सरकार द्वारा, वह काला पानी से लेकर जो लेपू लेह तक जो सड़क है वह अवैध बनी हुई है और हमारी सीमा से होकर गुजर रही है। सारा विवाद इसी में ही है, इसी एरिया को लेकर पूरी तरह से विवाद चल रहा है, जबकि जो तीनों एरिया हैं उस पर पहले से ही भारत का पूरी तरह से नियंत्रण है, कब्जा है। आखिर नेपाल में इतनी गर्मी कहां से आई? पहले कभी जो भारत के सामने आंख में आंख दिखाने की हिम्मत नहीं करता था, उसकी हिम्मत कैसे बढ़ी वही आज जानते हैं। इससे पहले विवाद का क्या दूसरा जड़ है वो जानते हैं कि वर्तमान में जो नेपाल का जो बना मैप है उसमें नेपाल सरकार ने लिम्पियाधुरा, काला पानी और लेपू लेह को अपने नक्शे में दर्शा दिया, कह दिया कि भैया ये पूरा एरिया नेपाल का है। भारत कहता है कि हम इस नक्शे को नहीं मानते, ये नक्शा गलत है। वही नेपाल कहता है कि ये सुगौली संधि के अंतर्गत आया है। जो मेन विवाद है वह उद्गम से ही। जी हाँ, अब समझिए कि नेपाल ऐसा क्यों कर रहा है।
नेपाल में जो आज पार्टी सत्तारूढ़ी पार्टी है वह आप समझ लीजिए नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी कहलाती है, जो चीनी सत्ताधारी पार्टी की बिल्कुल समकक्ष है। उसके प्रधानमंत्री हैं केपी शर्मा ओली, जो पूरी तरह से चीन के प्रधानमंत्री को पूरी तरह से फॉलो करते हैं। अब बात करें चीनी कूटनीति की, तो वो दूसरे देशों को औकात से ज्यादा कर देकर गुलाम बना देता है पूरी तरह से, और बाद में पैसा न चुका पाने के एवज में हर प्रकार का काम करवाता है। और नेपाल इसी का साक्ष्य प्रमाण है। कुछ साल पहले भी 2015 में चीन ने साथ साथ उसी का सहयोग पाकर नेपाल ने आंख दिखाने की कोशिश की थी। तब भारत ने जो पहले अवध का क्षेत्र था, बहराइच, कृष्णागंज, रुपैयाडीह बॉर्डर को पूरी तरह सील कर दिया था। तब नेपाल को बहुत सा घाटा लगा था और यहाँ तक कि बहुत ही उसकी स्थिति खराब हो गई थी। उसको इतना तक कहना पड़ रहा था कि जो भी हवाई जहाज वहाँ से आते थे वह स्वयं अपने साथ साथ तेल लेके आए, यही वह कहता था। उसको बहुत ही वहाँ पर खाने पीने की किल्लत, खासा तेल की किल्लत पड़ रही थी। फिलहाल नेपाल ने अपने कदम पीछे कर लिए हैं और भारत सरकार ने कड़े तेवर दिखाए हैं, और यही कारण है कि आज भी नेपाल दब के ही रह रहा है। दर्शकों, अगर आपको यह वीडियो हमारा अच्छा लगे तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। जय